नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक अर्थ 28। तो आज का जो श्लोक है, यथा नदीनां बहुवोंब वेगाः समुद्रमेवा विमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण यभिविज्ज्वलन्ति। इससे पहले हम अध्याय 1 से 10 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहाँ आपको 700 के 700 श्लोक मिल जाएंगे। तो सरल हिंदी अर्थ में क्या हम समझते हैं कि जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो जैसे हमने पहले भी ये पढ़े श्लोक अर्थ, इससे पहले वाले श्लोक अर्थ में आप जाएंगे 26वें 27वें श्लोक अर्थ में, तो आपको और बढ़िया स्पष्ट होगा कि इसमें कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो केवल उसका शब्द का सीधा अर्थ नहीं है। एक प्रकार जैसे मुहावरे लोकोक्तियों में शब्दों में कई गूढ़ अर्थ छिपे रहते हैं। तो कहते हैं जैसे नदियों के जल के प्रवाह स्वाभाविक समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं। तो समुद्र यानी क्या? समुद्र यानी जहाँ पर सारी नदियाँ समाहित हो जाती, माने अगर हम सामान्य जीव आत्मा हैं तो परमात्मा की तरफ सब हम स्वभाव से ही दौड़ रहे हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं। वैसे ही नरलोक के माने संसार के वीर भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो थोड़ा और सरल करके यदि समझे, क्या क्या फ्रेजल वर्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये यहाँ नदियाँ जो हैं वो एक प्रकार जीवात्माएं हैं, या हमारे कर्मों के प्रभाव भी आप समझ सकते हैं कि भाई हमने कुछ अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, उसी प्रकार से हमारी समय आने पर वो गति तय है और उसको कोई रोक नहीं सकता है कि भाई मैं कमज़ोर हूँ या वो बलशाली है तो उसका समय आएगा, मेरा नहीं आएगा, या मेरा आएगा उसका नहीं आएगा, वो तय है। तो यानी एक प्रकार से कर्मों का प्रवाह तो निश्चित है, कोई कितना ही बलशाली हो उसके रोके वो कर्मों का फल जो है वो रोक नहीं सकता है। समुद्र यहाँ परमात्मा को, काल को, समय को, विराट सत्ता को बताता है। और प्रज्वलित मुख जो है वो एक प्रकार से मृत्यु कहें, परिवर्तन का अनिवार्य रूप कहें, ठीक है, कि भाई वो अब उस विराट स्वरूप के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, यानी वो एक प्रकार से परिवर्तन के लिए या कहीं बढ़ने के लिए संहार की आवश्यकता है। अगर वो जस का तस रहे, युग सतयुग ही रहे, तो फिर आगे बढ़ोतरी कैसे होगी, चलायमान कैसे रहेगा। तो सतयुग भी भगवान की आज्ञा से आया है, तो कलयुग भी भगवान की ही आज्ञा से आया है, ठीक है। तो परिवर्तन संसार का नियम है और संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे गीता में हमने पढ़ा ये सब पुराने, जब आप श्लोक अर्थ में जानेंगे कैसे दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, कि हमारा जो शरीर भी अपने को मिला है वो भी जो पुराना शरीर था वो नहीं है, लगातार बदलता जा रहा है और नियत अवधि के बाद फिर इसको, जैसे बोल रहे हैं कि वो मृत्यु में लीन होना ही, और कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो मृत्यु है वो वास्तव में एक मोक्ष रूप यानी शांति का जन्म ले। और कई ऐसा होता है कि अगर हमने असंतुलन बनाया है कर्मों में, तो फिर वो अनियमितता के कारण हमें फिर से पुनर्जन्म, यानी वो शांति ना होकर एक प्रकार की अनियमितता या पश्चाताप का रूप ले लेता है। तो हमारा जो अंततो गत्वा हमारा डिपार्चर ऑफ सोल है, हमारी आत्मा जब परमात्मा में मिल रही है, या ये कहीं हमारा अंत समय आ रहा है, तो किसी के लिए तो वो दुखदाई हो सकता है, किसी के लिए वो परमानंद सुखदाई हो सकता है, लेकिन जाना सभी को पड़ेगा। तो क्या बोलते हैं कि
भगवान अर्जुन को दिखा रहे हैं कि सभी जीव, सभी प्रयास, सभी उपलब्धियां अंततः उसी एक विराट सत्ता में समाहित हो जाती हैं। जितने भी संसार में चराचर जीव है, जीवन है, कोई बच नहीं सकता है, कोई अलग नहीं है, कोई स्वतंत्र नहीं है। सबको उस विराट सत्ता के अधीन रहना पड़ता है और निश्चित समय आने पर उसको जाना ही पड़ता है। आज का मनुष्य, इसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी ऐसे कई तरह से जोड़कर देखा जा सकता है, कहता है मैं बड़ा सफल हो गया, शक्तिशाली हो गया, मेरे पास पैसा है, पद है, ज्ञान है। तो क्या मात्र यही जीवन है क्या? अगर हम देखें, भाई मैं आज बहुत शक्तिशाली हो गया, बहुत पैसा है मेरे पास, पद है, ज्ञान है, तो ये स्थायी रह सकता है? कितना भी प्रयास कर ले, कैसे भी जोर लगा ले कि कोई अरबपति है, खरबपति है, उस स्थायित्व तो को प्राप्त नहीं कर सकता। नहीं तो फिर मुक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता ना। अगर यहीं पर मुक्त हो गया वो, यहीं पर ही उसको, माने कैसा मर्जी प्रयास कर ले, जैसे बोलते हैं कि जैसे दुख सदा नहीं रहता, ऐसे सुख भी सदा नहीं रह सकता। आपको लग रहा है कि मैं बहुत बलशाली हूं, मेरे पास सत्ता है, पद है, ज्ञान है, तो अगर आप उसको उसी के, बल्कि मैं तो कहूंगा उसी के रहते रहते आप उस परमानंद के प्रयास कर लें आप, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपको फिर कुछ अलग करना ही नहीं पड़ेगा। यानी जब आपका समय अनुकूल था तभी आपने मुक्ति की तैयारी कर ली। क्या ये हमको इंतजार थोड़ी करना है कि जब हमारे प्रतिकूल समय आएगा तभी हम भगवान की आराधना करेंगे? हमारा तो अनुकूल समय, हमारे पास सत्ता थी, पैसा था, पद था, ज्ञान था, तो भी हमने वो सारा बल भगवान की प्राप्ति, मुक्ति के लिए ही लगाया। लेकिन ये तो निश्चित है सभी के लिए कि मुक्त होकर ही वो इस संसार सागर से छूट सकता है। माने कैसी परिस्थितियों में इस प्रकार की बातें निकल रही हैं। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन खड़ा है भगवान के सामने, और वहां पर युद्ध क्षेत्र में भी उसको भगवान युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कह रहे इसी से तो मुक्त हो सकता है। अगर इस युद्ध को भी तू अपना जय पराजय से मुक्त होकर कि भाई मेरी जीत हो या हारो, बस तेरा क्षत्रिय धर्म है तो कर निस्वार्थ भाव से, तो यही तय कर देगा कि तुझे मुक्ति मिलेगा या खाली तू मृत्यु तक ही सीमित रहेगा। जाना तो तय है। इस प्रकार से ये कहते हैं जैसे नदियां मिल रही हैं, ऐसे ही हम सब का भी मृत्यु के साथ निश्चित अवधि पर मिलन होगा। लेकिन वो एक पश्चाताप बन जाए या वो एक परम शांति बन जाए, वो तो हमारा कर्म फल पर निर्भर करता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं आज का जो मनुष्य है वो कहता है मैं सफल हूं, शक्तिशाली हूं, मेरे पास पैसा, पद, ज्ञान है। तो गीता कहती है हम सब भी एक नदी रूप हैं जो समुद्र से अलग नहीं है। माने वो दिन बार बार अपने को याद करते रहना चाहिए कि वो नदी जिस प्रकार चाहे कितनी ही लंबी हो, समुद्र में तो मिलना ही पड़ेगा, मिली ही है वो। ठीक हो गया। माने एक प्रकार से वो किसी बड़े जलाशय के अधीन है, या तो वो सूख के खत्म हो जाती है और लगातार बह रही है, तो कहीं ना कहीं उसका मिलन समुद्र से होगा। तो कहते हैं कि भाई आपके मिटने से पहले, आपकी सत्ता मिटने से पहले यदि आप अपने जीवन की जो दिशा है वो मुक्ति के साथ या कहीं समस्थिति को प्राप्त कर लें, यदि आप, फिर आपका जो मिलन है होगा समुद्र के साथ, वो शांति को देने वाला होगा। नहीं तो पश्चाताप, डर, दुख, कमी, फिर दोबारा से फिर वही, माने फिर से वही आपको ये जी, मतलब कितना ये कई बार सुनने में बड़ा डरावना लगता है कि कितनी मेहनत की किसी व्यक्ति ने, माने उसका जन्म हुआ, उसके बाद उसके जन्म के लिए भी बड़े ज़्यादा समस्याएं हुई उसको, फिर जैसे मर्जी ऑपरेशन के बाद उसका जन्म हुआ, कई समस्याएं, उसको ब्रीदिंग में दिक्कतें आई, बड़ा हुआ धीरे धीरे, फिर वो ठीक ठाक जैसे हुआ, फिर वो डेली बेसिस के चैलेंज होने आने लगे, जैसे फिर चलना फिरना सीखा, दांत निकले तब कष्ट हुए, थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर स्कूल जाना शुरू हुआ, फिर ऐसे परीक्षाओं ने हर दिन परीक्षा, एनुअल एग्ज़ाम, जैसे तैसे करके उसने कोई एग्ज़ाम पास किया, कोई प्रोफेशनल उसने कोर्स किया, वहाँ पर भी कभी कम कभी ज़्यादा वो पूरा किया। उसके बाद उसको विवाह की चिंता, रोजगार की चिंता, रिटायरमेंट की चिंता, उसके बाद वृद्धावस्था, शरीर के अलग अलग रोगों की चिंता ने घेर लिया। तो वो क्या यही सब करता रहेगा? आप कभी विचार करके देखिए, इसमें कितना डर लगता है कि सफल हो गया, अगली बार भी फिर कहते हैं यही करने आते रहना। आप सफल हो गए हैं, अभी शक्तिशाली हैं, पैसा है आपके पास, क्योंकि स्थायी तो रहता नहीं है वो, आपके पास जितना भी ज्ञान है, फिर अगले बार फिर आके अर्जन करना है। ये सब
तो कहता है क्या यही मतलब इससे आदमी को क्या, माने धर्म का मतलब क्या होता है? जो हमें एक प्रकार से हमारा अपग्रेडेशन कर दे। वही बार बार रिपीट करने के लिए चलना है क्या? जो हमने कर्तव्य परायणता चुना वो हमें बढ़ना चाहिए था। अभी तो वही के वही हमारा तो कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अगर वास्तविक दृष्टि से देखें, शास्त्र की दृष्टि से देखें, तो बस वही हम करते जा रहे हैं। बच्चे हैं, बड़े हुए, विवाह किया, फिर आगे बच्चे, हमारी संतति आगे बढ़ी, रोजगार के लिए लड़े झगड़े, वृद्धावस्था को प्राप्त किया और मर के चले गए, दोबारा आके फिर ये सब करते रहे। तो ये सब मतलब ये क्या, एक प्रकार का पश्चाताप ही है। अगर कोई पश्चाताप, कमी, कोई रिग्रेट, कंप्लेंट रह जाती है, फिर बार बार आते रहना पड़ता है। और जब एक में ही पूर्ण हो जाओ कि भाई समझ में आ गया है कि यहां चाहे 50 करोड़ कमा लो, 500 करोड़ कमा लो, 5000 करोड़ कमा लो, और चाहे कुछ हजार कमा लो जिंदगी में, चाहे कुछ सैकड़ा कमा लो, आपका जो संतुष्टि से ही आपको मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कर्म करने के लिए कहीं नहीं रोका गया कहीं कि भाई आप कर्म ही ना करो। गीता तो बड़े जोर देकर कहती है आप केवल कर्म पर अधिकार है, वो तो बहुत बढ़िया। लेकिन जब बार बार मैंने ये टारगेट फिक्स किया था, 500 करोड़ नहीं हुआ, 5000 करोड़ नहीं हुआ, टारगेट भी शायद फिक्स किया जा सकता है अगर आप कर्म को फल के साथ नहीं जोड़ते हैं। आपने टारगेट फिक्स किया जा सकता है कि भाई मेरा ये टारगेट है, अचीव नहीं हुआ तो फिर आप उस पर चिंतन कर सकते हैं, चिंता नहीं कर सकते। ठीक हो गया? तो ये आधुनिक समय के अनुसार भी हमें समझना चाहिए। फिर कहते हैं आज हम ये कहते हैं मेरे पास समय की अभाव है, समय नहीं है, अभी नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे क्या करना है। यह श्लोक क्या बताता है? समय किसी का इंतजार नहीं करता, सभी को उस समुद्र में प्रवेश करना होता है। उसको चाहे आप अंतकाल कह लें, काल अब समय अवधि कह लें। अभी तो हम कितने कह रहे हैं कि मेरे ये प्रपोजल है, मैं अभी वहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, मेरा अभी प्लान है, मेरी आयु तो अभी 35 साल की है, अभी मुझे रिटायरमेंट भी प्लान करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। पता लगा शरीर पूरा हो गया। मतलब हमें पूरी तरह से अपने आप में हर दिन पूर्ण होना चाहिए कि भाई ठीक है प्रभु, मैं ऐसा नहीं कि मैं 20 साल के बाद आनंद लूंगा, परमानंद में ही जीना चाहिए। मैं अपनी तरफ से कोई कंप्लेंट या कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं पूरी तरह से अपनी पूरी शिद्दत से, निस्वार्थ भाव से सेवा करने में लगा हूं। और अगर जब ऐसे में जब कभी हमारा, जिसको बोलते सरप्राइज टेस्ट हो गया कि भाई आज ही हमारा बुलावा आ गया, समुद्र से मिलन हमारा नदी का आज ही हो गया, तो कहता हमें कोई कमी, कोई रिग्रेट, कोई शिकायत ही नहीं है, तो ठीक है। फिर वो किसको न्योता देगा? वो पूर्णता को न्योता देगा, वो शांति को न्योता देगा, मोक्ष को न्योता देगा। और कुछ कमी है तो पश्चाताप, कमियां, अगली बार फिर वही साइकिल रिपीट। तो कर्म कीजिए, बड़ी दृढ़ता से कर्म कीजिए, लेकिन शिकायत का मौका मत दीजिए। फिर आते हैं, कहते हैं कोरोना, युद्ध, दुर्घटनाएं, अचानक मृत्यु, ये जो कुछ ऐसी व्याधियां आई, तो उसमें कहते हैं आज का युग हमें बार बार याद दिला रहा है कि किसी का भी जीवन स्थायी नहीं है। यह श्लोक डराने के लिए नहीं बल्कि जागृत करने के लिए। ये ऐसी ऐसी महामारी फैल गई, कोरोना तो अभी हाल ही की ये देखा, इससे पहले भी आपने सुना होगा कई ऐसे प्लेग जैसी महामारियां फैल गई, पूरे के पूरे माने शहर के शहर में हजारों लाखों लोग मारे गए। तो कहते हैं कितनी बड़ी हमारी प्लानिंग थी, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हमारी ये चीज है। तो कहते हैं उस विराट सृष्टि के सामने फिर किसी की नहीं चलती है। इसीलिए यहां पर माने ये कोई डराने के लिए नहीं कहा जा रहा कि इससे हम डर जाएं, लेकिन ये क्या है, ये जरूर हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार तो हम कर्म कर ही रहे हैं, तो फिर उस सामर्थ्य के बाहर जाकर डरने का कोई कारण नहीं बनता है। मेरा सामर्थ्य कर्म करने पर है, फल पर तो नहीं है। अब फल पर जाएंगे तो फिर वो सामर्थ्य के बाहर की बात करने लग जाएंगे, और सामर्थ्य से बाहर का जो बल है उसको भी अगर हम अपने अधीन करने का विचार करेंगे, फल भी मैं ही तय कर दूं, वहीं संकट आता है। कई बार बहुत अच्छा परीक्षा की तैयारी करने के बाद, या ये कहीं बहुत बढ़िया परीक्षा लिखने के बाद भी जब उसका परिणाम आता है तो छात्र उससे संतुष्ट नहीं होता है। उसके बाद वो शिकायत भी करता है और बड़े प्रयास करता है, फिर भी वो उसका परिणाम जस का तस ही रहता है।
तो क्या करना चाहिए, माने दोनों ही दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और व्यवहारिक दृष्टि से भी। उसको ज्यादा देर उस बारे अगर वो विचार करने लग जाएगा तो फिर वो अवसाद को जन्म देगा, डिप्रेशन, एंजाइटी को जन्म देगा। उसको फिर से चिंतन करके आगे बढ़ना चाहिए और फिर से अगले परीक्षा की तैयारी करनी। ये तो व्यवहारिक भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है, और आध्यात्मिक भी यही है कि भाई आपका कर्म पर अधिकार था, आपने पूरे शिद्दत से कर्म किया, अभी नहीं आया परिणाम, कोई बात नहीं, विचार करना है, चिंतन करना है, फिर आगे उसको फिर से पुनः प्रयास करना है। रोना, झगड़ना, शिकायत, उस समय उसमें बहुत आदि आपका ऊर्जा चली जाएगी। उल्टा जो करने वाला व्यक्ति है, जो कर रहा है, जो अगला प्रयास बहुत अच्छा कर सकता था, वही अपने आप को खो देगा। मतलब हमें अपनी बुद्धि को किसी ऐसे विचार के साथ नहीं उलझाना है जहां पर हमारी क्षमता कम हो जाए। यानी जब बार बार व्यक्ति नहीं नहीं, शिकायत, इन शब्दों का इस्तेमाल बहुत करता है, तो उसकी बुद्धि अनावश्यक चीजों में ज्यादा उलझ जाती है, जबकि उसकी बुद्धि को इसका निराकरण कैसे किया जाए, कैसे इसको ठीक किया जाए, इस पर कार्य करना चाहिए। तो कहते हैं फिर आगे, नदियां चाहे साफ हो या गंदी, समुद्र में सब मिल जाती है। माने हमारा नियत अवधि तो तय है, कोई कितना ही पुण्यात्मा हो, कोई कितना ही बड़ा पापात्मा हो, लेकिन कहता अंतर यह है कि जो कर्म अच्छे वाले हैं वो शांति को, मुक्ति को प्राप्त होते हैं, और जो जिसको बोलते हैं विकर्म जो करते हैं, गलत कर्म करने वाले, वो पश्चाताप की अग्नि में जलते रहते हैं, फिर वो अलग अलग योनियों को प्राप्त होते हैं, भूत, प्रेत, पिशाच, या पुनर्जन्म उनका मनुष्य रूप में बड़ा दुखदायी होता है। यदि कोई बहुत उसको पश्चाताप है, बहुत शिकायतें हैं, रोता चिल्लाता, उसने बहुत, माने केवल विकर्म ही किए हैं उसने। और अगर जिसने अकर्म किए हैं, यानी अकर्म का अर्थ जिसने कर्म पूरे अनुशासन से किए हैं, लेकिन उस कर्म की इच्छा के साथ कि ये जुड़ जाए, मुझे अभी मिल जाए, इतनी मात्रा में मिल जाए, उसने उस पर ज्यादा विचार नहीं करा, तो कहते हैं वो उसको इस संसार सागर से छुड़ाने वाले हैं, मुक्त करने वाले हैं, परम शांति देने वाले। इसीलिए आज कैसे हम कर रहे हैं कर्म, यही निर्णायक है। ठीक है, तो अभी ये तय करना है कि हम किस प्रकार से, हमें जो कर्म करना है वो विकर्म के रूप में करें या अकर्म के रूप में। कर्म तो करना ही पड़ेगा, विकर्म यानी अमर्यादित, बिना मर्यादा के, बिना सदाचार के, बिना अनुशासन के जो कर्म हम कर रहे हैं वो हम उसको विकर्म कह रहे हैं। और अकर्म यानी वहां अनुशासन पूरा है, लेकिन उस फल की इच्छा कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो हम तय करने के मूड में नहीं कि भाई मैं तय कर दूंगा, मैं बॉस हूं। मैं अगर बॉस समझता भी हूं तो मैं कर्म करने का बॉस हूं, तो बहुत बढ़िया ढंग से करूंगा, मैं बहुत बढ़िया से निपटाऊंगा। बाकी प्रकृति के ऊपर है, परमात्मा के ऊपर है। आगे, जीवन की दौड़, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं, प्रयास तुम्हारे हाथ में है। नदी बनो और लगातार बहते रहो, समुद्र की चिंता मत करो कि कब हमारा मिलन होगा, कब वो समय आएगा, नियत पता नहीं, हम मुक्ति को प्राप्त होंगे या पुनर्जन्म होगा, कब तक ये साइकिल चलता रहेगा। तो कहते हैं बस वही है, आप कर्म करते रहो पूरी निष्ठा के साथ। तो ये अपने आप में भगवत गीता, जैसे मैंने बताया, उसका हर श्लोक संपूर्ण है, लेकिन हम अब छोड़ने के मूड में नहीं है कि भाई, जैसे हमने पहले ही कहा कि वेद नहीं पढ़ पाए, अब इस प्रकार का संसार बन गया है, तो आधुनिक समय में जो भी हमें मिल पाया, वेद, उपनिषद, थोड़ा बहुत भी हमने अगर अध्याय पढ़े, जैसे नमकम चमकम आदि हमने अपने गुरुओं के उससे सीखा, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं पढ़ पाए मतलब। तो अब मन में आता है कि भाई वेद नहीं पढ़ पाए, उपनिषद नहीं पढ़ पाए, तो अब क्या पढ़ें। फिर हमने कहा कि चलो श्रीमद् भगवद गीता को भी उपनिषद रूपी माना जाता है, और सब यही कहते हैं, बड़े बड़े महापुरुष भी कहते हैं कि भाई अगर आप पूर्ति करना चाहते हैं उस अज्ञान की, वो भगवद गीता कर सकता है। लेकिन अगर आप भगवद गीता में भी आप केवल सार ही पढ़ना चाहोगे, फिर तो क्या ही रहेगा। इसलिए भगवद गीता को सार नहीं, भगवद गीता को तो पूरा ही करेंगे। तो यही हमारा संकल्प था शुरू से ही कि हम भगवद गीता के 700 श्लोक, और वो भी बहुत डिटेल में उसके बारे डिस्कस करें। तो आप लोग से भी यही प्रार्थना है कि अगर आप सच में तो धारण करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जीवन में उतारना चाहते हैं,
तो एक श्लोक लें और उसका पूरे दिन उस पर विचार करें, क्या इसका अर्थ हो सकता है नदी का, और क्या आपके अनुसार अर्थ हो सकता है, और विचार करें समुद्र का और क्या अर्थ हो सकता है। क्योंकि जितने महापुरुषों ने गीता को पढ़ा है, और देखिए ये कोई मैं माने कमी से नहीं बता रहा हूं, ये बात समझनी, कितने बड़े बड़े महापुरुषों ने पढ़ा, और जितने ही महापुरुषों ने पढ़ा अलग अलग उसका अर्थ बताया। इतना गूढ़ है इसका रहस्य। कई लोग कहते हैं भाई जस का तस पढ़ लो ना, बस संस्कृत का अर्थ है वो। अगर ये केवल संस्कृत का अर्थ होता तो फिर बड़े बड़े महापुरुषों को इसके अर्थ में अंतर जैसा क्यों दिखता है। माने किसी को ये कर्म योग प्रधान ग्रंथ लगता है, किसी को ज्ञान योग प्रधान ग्रंथ लगता है, किसी को भक्ति योग प्रधान ग्रंथ लगता है, किसी को संन्यास प्रधान ग्रंथ लगता है। सबका अपना अलग अलग विचार है। तो इसलिए इसको कोई अपने दम अहंकार के वश, अगर कि मैं संस्कृत तो क्या है, संस्कृत भाषा का एक ट्रांसलेशन मैं करके सीख लूंगा, इसमें क्या है, ये कोई ट्रांसलेशन करके समझेगा तो नहीं आएगा। इसमें तो जितना और आप गुड़ उतर सकते हैं इसमें, माने वो तो चाहिए ही चाहिए, साथ साथ आपकी विनम्रता, आपकी भक्ति, आपका समर्पण भी चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो केवल बुद्धि का अहंकार, तो भगवान कह ही रहे ना, वो कई कई जगह कहा गया, जिसको बुद्धि का अहंकार है, अहम से जीत जाऊंगा, सीख लूंगा, वो नहीं सीख सकता। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।